Hey guys, welcome back to my channel Smiley CA Classes. I hope guys you all are going great and your study is also going great. So guys, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं। आज हम लोग जो करने वाले हैं, जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा चैप्टर नंबर 13। मैं आपको ये पूरा चैप्टर कवर नहीं करवाने वाली हूँ। मैं इसके अंदर से क्या करूँगी, कुछ पॉइंट्स को सेलेक्ट करूँगी एंड हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्टिव स्टडी करने वाले हैं इसके अंदर। सो यहाँ पे क्या होगा इसके अंदर, जो एज यू नो कि जो हमारा चैप्टर 13 है वो किसके बारे में है, वो है कि टाइप ऑफ डिफरेंट इंटिटीज की हम ऑडिट कैसे करें, कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटिटीज है हमारी, हम उनकी ऑडिट कैसे करें। लाइक देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे हमें, लाइक एलएलपी हो गया, कॉर्पोरेट सोसाइटी हो गया, हमारा गवर्नमेंट, होटल, सिनेमा, क्लब, स्कूल्स, एनजीओज, चैरिटेबल ट्रस्ट, फर्म्स। तो हम इन सब की ऑडिट कैसे करें, तो ये चैप्टर जो है आपका कवर करता है हमारा चैप्टर नंबर 13। सो गाइज, ये जो चैप्टर रहता है ये आपका लगभग मार्क्स कवर करेगा। कितने मार्क्स कवर करेगा, लगभग ये आपको 7 to 8 मार्क्स है, आपके ऊपर इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड एज यू नो कि अभी जो हमारे सिलेबस के अंदर क्या होते हैं, एमसीक्यूज आते हैं 30 मार्क्स के अंदर, तो उसके ऊपर भी आपको क्या होगा, कुछ लिमिट्स के ऊपर इससे रिलेटेड कोई आपको एमसीक्यूज बना के दे दिया। तो ये क्या रहता है आपके लिए, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है। आप ये मत सोचना कि सिनेमा की ऑडिट है, ठीक है हम लोग बता देंगे कि हम टिकट चेक करेंगे, हम एंट्री पे कार्ड देखेंगे है या नहीं है, हम लोग एक्सपेंसेस देखेंगे, हम ये देखेंगे वो देखेंगे। तो आप इसको क्या करके, मोस्टली स्टूडेंट क्या करते थे, स्किप कर देते हैं कि चलो ठीक हम नहीं करते, जो इसमें मेन पॉइंट है वो कर देते हैं। गाइज ऐसा नहीं है, जब तक आप प्रॉपर लैंग्वेज नहीं लिखोगे एंड प्रॉपर जो वर्ड्स होते हैं, यानी जो हमारे मेन वर्ड्स होते हैं, अगर हम लोग वो यूज नहीं करेंगे तो डेफिनेटली वी डोंट गोना अचीव गुड मार्क्स। सो फॉर अचीविंग द गुड मार्क इट इज इम्पोर्टेंट टू अस to give the ICA the perfect language and the perfect words so that we can gain good marks. So guys, for gaining the good marks we have to study hard and crack the CA exam in first attempt. So guys, जो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा कौन सा, गवर्नमेंट ऑडिट। आज हम लोग जो करेंगे, कवर करेंगे गवर्नमेंट ऑडिट का पॉइंट है वो हम लोग कवर करेंगे। गाइज इस पे लगभग आपको जो हमारा स्टडी मटेरियल है उसके अंदर लगभग 20 पेजेस की कवरेज है। हम लोग क्या करेंगे, इसको इतना डेप्थ में भी स्टडी नहीं करेंगे और हम बिल्कुल लाइट में भी स्टडी नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरा अच्छे से प्रिपेयर करेंगे ताकि जब हमें कुछ गवर्नमेंट ऑडिट के ऊपर कोई कुछ भी पूछे तो हम लोग क्या कर सके, उसका हैंड टू हैंड बढ़िया से रिप्लाई कर सके। तो बढ़िया रिप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पढ़ना पड़ेगा। सो गाइस, हमें अब किसको, आई ट्राई माई बेस्ट एंड टू try to complete this government audit in 2 videos, but guys as you know कि अभी एक्सप्लेनेशन में कितना टाइम चला जाए हम लोग कह नहीं, बट मैक्स टू मैक्स 3 वीडियोस, इससे ज़्यादा हम लोग इस पर नहीं लगाने वाले टाइम, और ये कवर हो जाएगा गाइज। लगभग हम इसको 2 घंटे के अंदर, लगभग जो 3 वीडियोस आएंगी मैक्स टू मैक्स वो 3 घंटे, लगभग हमारी न्यू मान के चलो आप 2 से 2.5 घंटे की वीडियोस होगी, और जिसके अंदर हम लोग इसका पूरा कवरेज लेकर चलेंगे। आई होप गाइज ये सब बढ़िया चल रहा है आपकी स्टडीज वगैरह। कोई भी डाउट हो यू फील फ्री टू कॉन्टेक्ट विद मी। एंड गाइज इफ यू लाइक माई वीडियो गिव अ थम्स अप, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद ऑल्सो योर फ्रेंड्स। एंड गाइज अगर अभी तक आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो प्लीज बेल आइकन को प्रेस करें एंड देन स्टार्टेड टू स्टडी। सो लेट्स गो गाइज, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम वी विल स्टार्ट अवर स्टडी। सो देखो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हमें यहाँ पे गवर्नमेंट जो ऑडिट होती है उसके अंदर हमें क्या क्या करना है वो हमें बताया हुआ है। देखो यहाँ पे हमें क्या बताया हुआ है, सो देखते हैं। अब जो हमारा गवर्नमेंट ऑडिट होती है, सबसे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ इसमें। लेट्स सी दिस गाइस। ओके, सो ये क्या है, हमारी एक CNAG जो गवर्नमेंट ऑडिट है वो कौन कंडक्ट करवाता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल क्या करवाता है, कंडक्ट करवाता है। सो ये जो हमारी CNAG थी उसने क्या है 18-19 की जो रिपोर्ट है वो इशू करी है। तो ये वो रिपोर्ट है, ठीक है। ये आपको एक एग्जांपल के तौर पे आप इसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसको अपलोड कर दूंगी। सो आप वहां से इसको देख सकते हैं। हम लोग इसको रीड नहीं करने वाले, हम तो हमारा चैप्टर ही कवर करेंगे। सो आई जस्ट गिव यू द एग्जाम्पल कि आप अगर देखना चाहते हो कि कैसी रिपोर्ट होती है तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि जो हमारा गवर्नमेंट क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑडिट का क्या मतलब होता है, कि जो गवर्नमेंट के हमारी क्या क्या डिपार्टमेंट है, कौन गवर्नमेंट के हमारे डिपार्टमेंट, हमारी क्या है गवर्नमेंट की जो ब्रांच है, हम लोग क्या करते हैं उनकी ऑडिट करते हैं। गवर्नमेंट ऑडिट में हम क्या करते हैं, हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, हमारी जो ब्रांचेज हैं, हम लोग उनकी ऑडिट करके चलते हैं, ठीक है। और देखते हैं अभी हम इसमें क्या होता है।
It is aimed to ensure accountability of executive in respect of public revenue and expenditure. देखो गवर्नमेंट ऑडिट के हम लोग क्या देखते हैं, जो हमारे गवर्नमेंट के क्या थे, जो हमारे डिपार्टमेंट है, ठीक है, जो हमारे डिपार्टमेंट्स है एंड हमारी क्या है, जो ब्रांचेज है, क्या चीज़ है, ब्रांच है। तो हम लोग देख के चलते हैं कि जो हमारी ब्रांचेज है, जो हमारे डिपार्टमेंट्स है, उनके अंदर हम लोग जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, एंड साथ ही साथ में क्या कर रहे हैं, हमारी जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की रिवेन्यू होती है, जो हमारे एक्सपेंडिचर है एंड रिवेन्यू है, हम लोग क्या करके चलते हैं इसके अंदर, उसकी ऑडिट करके चलते हैं कि हमारा एक्सपेंडिचर कितना है, हमारे जो रिवेन्यू आ रही है वो कितना आ रही है। तो जो गवर्नमेंट ऑडिट होती है वो किस चीज़ की ऑडिट होती है, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स की एंड गवर्नमेंट के रिवेन्यू की। यानी जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, कहीं तो जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपेंसेस तो ना डाल दिए हो गवर्नमेंट के अंदर, यानी जो अपना जो पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं उनको क्या कर देते हैं वो लोग, बिजनेस के एक्सपेंसेस दिखा देते हैं। तो ऐसा ना हुआ हो, जो रिवेन्यू गवर्नमेंट के पास आया हो, यानी उसको किसी ने क्या नहीं किया हो कि मिस यूज़ ना करा हो, यानी किसी ने उसको स्टोल ना कर लिया हो या किसी ने उसको छुपाया ना हो, इस तरह से यहाँ पे होगा। तो ये क्या होता है हमारा गवर्नमेंट ऑडिट का, मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है कि हम गवर्नमेंट ऑडिट के अंदर क्या कवर करने वाले हैं। सो गाइस अभी हम स्टार्ट करते हैं, सो देखते हैं। So देखो the main underlying this control is that no expenditure can be incurred unless it has been voted upon by parliament, state legislature. Fund of every expenditure must be approved by कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द ऑफ द स्टेट। देखो ये हमें क्या बोल रहे हैं कि जब गवर्नमेंट कंपनी कोई भी एक्सपेंडिचर करती है, लाइक उसे ब्रिज बनाना है, लाइक उसे रोड्स बनवानी है, या फिर उसे कोई भी मतलब बिल्डिंग बनवानी है गवर्नमेंट के लिए काम करने के लिए, तो ये जैसे अभी रिसेंटली हम लोग क्या कर रहे हैं, पार्लियामेंट का जो हमारा नया पार्लियामेंट बनाने का जो क्या दिया हुआ है, एक स्ट्रक्चर तैयार करके जो हमारे टाटा बिरला है वो लोग क्या करेंगे, उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो जैसे हमें पार्लियामेंट बनवाना है, तो अब पार्लियामेंट बनवाना है तो हमें क्या चाहिएगा, सबसे पहले उस पार्लियामेंट को बनवाने के लिए हमें पार्लियामेंट से क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। लाइक मैंने तो आपको यहाँ पे पार्लियामेंट का एग्जाम्पल दे दिया, तो आप थोड़ा मिक्सअप हो जाओगे। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, हमें क्या करना है, एक ब्रिज बनाना है। तो ब्रिज बनाने के लिए हमें जितना भी खर्चा लगेगा उस खर्चे को हमें क्या करना पड़ेगा, पार्लियामेंट के अंदर पास करवाना पड़ेगा कि हम इस टाइप का ब्रिज यहाँ पे बनवाना चाह रहे हैं, इसकी रिक्वायरमेंट ये है, इसीलिए ये ज़रूरत है। तो ये सारे जितने भी खर्चे होंगे उसके लिए यानी हमें क्या करना पड़ेगा, पार्लियामेंट में वोट करवाना पड़ेगा कि हम ये इस टाइप का खर्चा करना चाह रहे हैं, हम ब्रिज बनवाना चाह रहे हैं। और जो भी हम खर्चा करेंगे, लाइक हमने क्या किया, सीमेंट परचेज करी है, हमने वर्कर को एक्सपेंडिचर दिया है, हमने इंजीनियर को जो हमारी कॉस्ट पे करी है। तो जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं, लाइक कोई भी एक्सपेंडिचर होता है तो वो क्या करना पड़ेगा, हमें जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और जो स्टेट है, यानी चाहे अगर स्टेट के अंदर करवा रहे हैं तो हमें स्टेट जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, या फिर अगर हमको क्या करवा लें कि कोई और या फिर चाहे वो इंडिया का फंड हो, तो हम उसे क्या करना पड़ेगा, हमें उससे अप्रूवल लेनी पड़ेगी कि जैसे मान लो हमने क्या दिया है, आर्किटेक्टर को या फिर जो हमारा इंजीनियर होता है उसको हमने 5 करोड़ रुपए पे किए हैं, ठीक है, यानी हमने उसे मैप बनवाया है, तो ये सारा काम करवाया, तो उसके लिए हमने क्या किया, 5 करोड़ रुपीज़ पे करे हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये 5 करोड़ रुपीज़ उसे पे करने से पहले, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले हमें क्या चाहिए, परमिशन चाहिए। किसकी परमिशन चाहिए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या फिर जो हमारा स्टेट का फंड होता है, हमें उसकी क्या चाहिए, परमिशन चाहिए। नाउ अभी हम देखते हैं, लेस जो हमारा अब यहाँ पे बताया हुआ है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कंसिस्टिंग ऑल द रिवेन्यू रिसीव फ्रॉम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस, ऑल द लोन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द अमाउंट ऑफ रीपेमेंट ऑफ लोन रिसीव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो देखो जो हमारा आर्टिकल 266 है, जो आर्टिकल ऑफ 266 कौन सा, ये आर्टिकल्स के नंबर आप अगर कोट करके आओगे एग्जाम में तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे और एग्जामिनर के ऊपर इंप्रेशन भी पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप भूल जाते हो तो प्लीज़ गलत आर्टिकल नंबर कोट मत करके आना, ये आप के लिए हार्मफुल भी हो सकता है, बिकॉज वो क्या करेगा, पूरा जो आंसर है वो आपका गलत कर देगा, चाहे आपने उसका कंटेंट है वो सही लिखा हो। तो सो आई पर्सनली रिकमेंडेड यू, प्लीज़ 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 डोंट राइट रॉन्ग आर्टिकल नंबर, ठीक है। अगर आपको अच्छे से याद हो तभी लिख के आना, अदरवाइज मत लिख के आना। सो हमारा जो आर्टिकल नंबर 266 है वो क्या बताता है कि जो हमारा ये जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो हमारा ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, ये क्या होता है, इसके पास क्या होता है, इनकम कहाँ से आती है कि ये एक्सपेंडिचर करे। हमने क्या देखा कि हमें अगर कोई एक्सपेंडिचर करना है, हमें अगर क्या करना है, कोई भी एक्सपेंडिचर करना है तो हमें क्या कर लेनी पड़ेगी, इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। अब इसके पास फंड कहाँ से आता है, तो जो हम लोग सरकार को टैक्स पे करते हैं, चाहे वो जीएसटी वाला टैक्स हो यानी डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो, हम ये दोनों टैक्स क्या करते हैं, गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो उसके थ्रू क्या आता है, गवर्नमेंट के पास पैसा आता है।
और वही गवर्नमेंट क्या करती है, यूज़ करती है इंडिया को डेवलप करने में, लाइक ब्रिज बनाना, रोड्स बनाना, ये जो हमारे बहुत सारी योजनाएं चलाती है, सर स्कीम्स चलाती हैं ताकि इंडिया का क्या हो सके, डेवलप हो सके। उस पैसों को क्या किया जाता है, वहाँ पे यूज़ किया जाता है। सो ये था हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। नाउ उसके बाद हमारे पास आता है एक कमेटी। कौन सी? पब्लिक अकाउंट कमेटी। देखो ये क्या होती है, अभी हम देखते हैं। जो भी ये बोल रहा है, आफ्टर द एक्सपेंडिचर हैज़ बीन इंकर्ड एंड द अकाउंट आर क्लोज, यानी हमने एक्सपेंडिचर इनकर कर दिया, अकाउंट आर क्लोज, अप्रोप्रिएशन ऑफ अकाउंट आर प्रीपेड विच आर स्क्रूटनाइज बाय द पब्लिक अकाउंट कमेटी। इट इज कमिटी ऑफ सेलेक्टेड नंबर ऑफ पार्लियामेंट constituted by the Parliament of India for the purpose of auditing the revenue and expenditure of Government of India. Thus, the Parliament or legislature control this exercise before spending and after this expenditure is incurred. So, देखो जो हमारी कौन होती है, देखो ये हमें क्या बोल रहे हैं, जो हमारी पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसका काम क्या होता है, जो हमारी पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है वो क्या करती है, एक्सपेंडिचर करने से पहले भी क्या करती है, उसको चेक करती है, और एक्सपेंडिचर होने के बाद भी क्या करती है, उसको ऑडिट करती है। लाइक कि वो देखती है कि एक्सपेंडिचर कहाँ, जो हमने अमाउंट दी थी वो अमाउंट उसी पर्पज़ के लिए यूज़ हुई है या फिर नहीं हुई है, एंड कितनी अमाउंट सेक्शन करनी चाहिए, कितनी अमाउंट नहीं सेक्शन करनी चाहिए। तो ये सारा काम कौन करती है, हमारी जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है, यानी वो क्या करती है, अकाउंट्स को मैनेज करके चलती है। सो इसके अंदर कौन होते हैं, जो पार्लियामेंट के कुछ मेंबर्स होते हैं जो सेलेक्ट किए जाते हैं, वो क्या होते हैं, इसके मेंबर्स होते हैं। वो क्या करते हैं, ऑडिट करते हैं, यानी इससे कितनी रिवेन्यू होने वाली है, कितना एक्सपेंडिचर होने वाला है गवर्नमेंट को, तो वो सारा ये लोग क्या करते हैं, देखकर चलते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है गवर्नमेंट ऑडिट क्या होती है। अभी हमारा जो पॉइंट स्टार्ट होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है कि गवर्नमेंट ऑडिट क्या होती है। देखो गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट की ऑडिट एक ऑब्जेक्टिव, सिस्टमेटिक, प्रोफेशनल एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर ऑपरेशन ऑफ द पब्लिक एंटिटी। देखो ये क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्टिव, यानी देखो हमारा ऑडिट करवाने के पीछे कोई ना कोई तो ऑब्जेक्ट होता ही है कि हम देखना चाह रहे हैं कि हमारे जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है उनका यूटिलाइज प्रॉपर वे में हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। एंड देन हम लोग ये भी देखना चाहते हैं कि जो हमारे एक्सपेंडिचर को हम कम कैसे कर सकते हैं, ताकि हमारा एक्सपेंसेस को कम कैसे कर सकते हैं, रिवेन्यू को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, एंड जो हमारे अकाउंट्स हैं यानी जो हमारे बैलेंस शीट्स है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, वो क्या हो रहे हैं, ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। तो ऑब्जेक्ट तो ये हो गया। फिर उसके बाद आता है सिस्टमेटिक। देखो जब भी हम आप लोग जैसे ऑडिट करते हो, आर्टिकलशिप का टाइम चल रहा होगा आपका, तो देन हम लोग क्या करते हैं, ऑडिट करते हैं। तो ऑडिट के अंदर क्या होगा, हम लोग ये देख के चलते हैं कि जो हमारी ऑडिट हो रही है वो प्रॉपर सिस्टमेटिक वे के अंदर करते हैं, यानी हम लोग ऑडिट प्रोसीजर्स लगाते हैं, एसेस का यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग का यूज़ कर सकते हैं, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, ऑडिट करते हैं। तो ये क्या हो गया, एक सिस्टमेटिक हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया। प्रोफेशनल होता है क्योंकि ये कोई प्रोफेशनल लाइक सीए होता है, तो वो क्या प्रोफेशन है, तो वो क्या होता है, प्रोफेशनल पर्सन के द्वारा कंडक्ट करी जाती है। और वो क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन लाइक कि जो गवर्नमेंट जो पर्सन क्या करेगा, एंटिटी की ऑडिट करेगा, वो क्या होगा, उनसे रिलेटेड नहीं होगा, यानी प्रॉपरली वो इंडिपेंडेंट होगा। अभी इंडिपेंडेंट क्या होता है, ऑडिटर का इंडिपेंडेंसी का क्या मतलब होता है, तो वो हम लोग क्या है, जो हमारा चैप्टर है कंपनी ऑडिट, उसके अंदर हम लोग डिस्कस करके डिटेल में चलते हैं। अभी के लिए आप इतना याद रखो कि इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन का क्या मतलब होता है, कि वो जो हमारा ऑडिटर होगा वो क्या होगा, किसी भी टाइप से डिपेंड नहीं होगा, यानी किसी भी टाइप से वो उनको सामने वाले को इन्फ्लुएंस नहीं होगा। यानी जो हमारे ऑडिटर का डिसीजन है, ऑडिटर का डिसीजन है वो क्या नहीं होगा, इन्फ्लुएंस नहीं होगा। डिसीजन इज नॉट इन्फ्लुएंस, ठीक है, राइट नाउ। उसके बाद क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल एक्टिविटी यानी रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी हो रही है या फिर कोई भी ऑपरेशन है, हम लोग क्या करते हैं, उनको चेक करके चलते हैं। हमारा जो गवर्नमेंट ऑडिट होती है, तो अभी मेरे साथ साथ आपको बोलना है ताकि आपको क्या हो, दिमाग के अंदर बैठ जाए। एंड जब भी आपको पूछे कि व्हाट इज गवर्नमेंट ऑडिट, देन यू कैन राइट easily 5 to 10 line on this topic कि what is government audit. So let's start. देखो गवर्नमेंट ऑडिट क्या होती है, गवर्नमेंट ऑडिट इज द ऑब्जेक्टिव, यानी गवर्नमेंट ऑडिट क्या होती है, ऑब्जेक्टिव, सिस्टमेटिक, प्रोफेशनल एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है किसका, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का, एडमिनिस्ट्रेशन का एंड ऑपरेशन का, किसका, एक पब्लिक एंटिटी का। गवर्नमेंट ऑडिट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ऑडिट में कौन आता है, हमारी पब्लिक एंटिटीज आती हैं, ठीक है। और मेड सब्सिक्वेंटली टू देयर एग्जीक्यूटेशन the purpose of evaluating and verifying them, presenting a report containing explanatory comment, audit finding together with conclusion and recommendation of future action
future action by a responsible official, and in case of examination of financial statement expressing the appropriate professional opinion regarding the fairness of presentation. देखो ये क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पब्लिक एंटिटी की हम ऑडिट कर रहे हैं। ऑडिट करने के बाद हम के उसके जो अकाउंट्स हैं उनको क्या करते हैं, इवेलुएट करते हैं, उनको वेरीफाई यानी जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करना वो हम सब ऑडिट करते हैं। उसके बाद क्या होता है, हम अपनी रिपोर्ट देते हैं। जो प्रोफेशनल होता है वो क्या देता है, अपनी रिपोर्ट देता है। एंड अगर उसका और कोई भी ओपिनियन होता है तो वो क्या देता है, अपना ओपिनियन भी देता है कि लाइक ये चीज़ ऐसे नहीं होनी थी, ऐसे होनी थी, या फिर इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसा कुछ वो क्या करेगा, अपना पूरा इसके ऊपर एक अपनी रिपोर्ट बना के देगा। लाइक इम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ वो कुछ देना चाहता है, या फिर अदर मैटर पैराग्राफ देना चाहता है, तो वो सब यहाँ पे वो इंक्लूड करेगा। खुद के रिकमेंडेशन फॉर फ्यूचर के लिए, यानी कि फ्यूचर के अंदर अगर आप यानी इस टाइप की पॉलिसी यूज़ करो तो आपको बेनिफिट होगा, इस टाइप की पॉलिसी यूज़ करोगे आपको लॉस होगा, आप अपनी पॉलिसी चेंज करो। तो वैसे कुछ भी कमेंट वगैरह देना चाहता है तो वो एक्सप्लेनेटरी कमेंट्स भी दे सकता है। एंड अपना क्या देगा, ओपिनियन। ओपिनियन आप लोगों ने पढ़े होंगे, क्वालिफाई मॉडिफाई ओपिनियन एंड अनमॉडिफाई ओपिनियन। तो ये सारे मॉडिफिकेशन है, जो भी अपना ओपिनियन देना होगा वो उसके अंदर देगा। ओपिनियन वाले अपने जो सेक्शन, जो हमारा ऐसे होता है 700, 701, 705, 700, तो ये वाली जो 700 वाली सीरीज है वो हमें ओपिनियंस के बारे में बताती है। ये था हमारा गवर्नमेंट ऑडिट की डेफिनेशन। एक बार फास्टली हम लोग रिकैप कर लेते हैं इसको। गवर्नमेंट ऑडिट क्या होती है, एक ऑब्जेक्टिव सिस्टमेटिक प्रोफेशनल एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रोफेशनल एंड ऑपरेशनल एक्टिविटीज ऑफ पब्लिक एंटिटी। हम उसको क्या करते हैं, हम एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूटेड बाय द पर्पज ऑफ इवेलुएटिंग एंड वेरीफाइंग दैम एंड द प्रेजेंटिंग ए रिपोर्ट। हम क्या करते हैं, उस पर रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं। सम एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेटरी कमेंट्स हैं हम लोग उसके अंदर ऐड करके चलते हैं। एंड देन हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा प्रोफेशनल होगा वो उसके ऊपर अपना ओपिनियन देता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। सो ये क्या थी हमारी गवर्नमेंट ऑडिट की डेफिनेशन। आई होप गाइस डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे मेंशन कर सकते हो। नाउ देखो, अभी हमने जो इसकी डेफिनेशन के अंदर जो ये हमारे पॉइंट्स पढ़े थे, क्या क्या पॉइंट पढ़े थे कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सिस्टमेटिक क्या होता है, प्रोफेशनल क्या होगा, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन क्या होगा। तो इनका जो वर्ड्स का जो मीनिंग है वो हमें आगे डिफाइन किया हुआ मिलेगा। लेट्स सी। देखो, इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अकाउंटिंग फॉर पब्लिक फंड, यानी गवर्नमेंट ऑडिट सर्व एज ए मैकेनिज्म और प्रोसेस ऑफ पब्लिक अकाउंटिंग और गवर्नमेंट फंड। ठीक है, देखो इसमें क्या होगा कि ऑब्जेक्टिव हमने देखा था यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के अंदर कि क्या हो सकता है। ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या कि ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमारे जो एक्सपेंडिचर्स हैं या फिर जो हमारी क्या रिवेन्यूज है उनका सही से यूटिलाइज हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। तो वैसे ही यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि जो हमारा अकाउंटिंग फॉर पब्लिक फंड, हमारा क्या होगा, हमें ये चेक करना पड़ेगा जो हमारे रिवेन्यू है एंड जो हमारे एक्सपेंडिचर है। जो हमारे रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर है उनके लिए जो अकाउंटिंग करते हैं, जो हमारे ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उनके लिए अगर कोई अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि वो अकाउंटिंग सही हो रही है या फिर नहीं हो रही है। अप्रेजल ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, यानी हमने देखेंगे यहाँ पे कि जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, लाइक मान लो कि अभी ये जनधन योजना, आधार कार्ड योजना और जो हमारी ये अलग भामाशाह कार्ड योजना, मतलब टाइम टू टाइम क्या कर रही है गवर्नमेंट, अलग अलग टाइप की पॉलिसीज लेकर आ रही है। तो हम ये देखेंगे कि वो पॉलिसी वो कितनी इफेक्टिव है, यानी अकाउंटेबिलिटी है, यानी वो जो हमारी पॉलिसीज है वो क्या है, हमारे लिए बढ़िया है या फिर नहीं है, इन द सेंस कि उनसे किसी को प्रॉफिट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। तो ये लोग हम लोग क्या करके चेक चेक करके चलते हैं कि उन पॉलिसीज से हमें प्रॉफिट होगा या फिर नहीं होगा। उसके बाद आता है कि कोरेक्टिव एक्शन। कोरेक्टिव एक्शन के बाद क्या होता है कि अगर हमारी कोई भी टाइप की कोई भी गलती मिलती है तो जो हमारा ऑडिटर होगा वो क्या गया, हमें रिकमेंडेशन देता है। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि कोई भी उसे ऑडिटर को क्या करना है, रिकमेंडेशन देना है, या फिर कोई भी उसे क्या करना है, अपना कोई सजेशन देना है, तो वो क्या कर सकता है, दे सकता है। तो उससे क्या होगा, हमारा इंप्रूव होगा। यानी 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट हमें बताए हुए हैं। ये कोई इंक्लूसिव लिस्ट नहीं है, ये क्या है, एग्जॉटिव लिस्ट है। इंक्लूसिव यानी इसमें सिर्फ 3 ही आएंगे। एग्जॉटिव का क्या मतलब होता है, इसमें और भी चीज़ें आती है। तो हमें यहाँ पे बेसिकली मोटा मोटी बोलते हैं ना कि ऊपर ऊपर मोटा मोटी, तो वो हमें बताया हुआ है यहाँ पे कि क्या है, पब्लिक फंड एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड करेक्टिव एक्शंस। तो ये 3 चीज़ें यहाँ पे डिफाइन हुई है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम, एडमिनिस्ट्रेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। सो
देखो ओके, ऑडिट इज नेसेसरी फंक्शन टू एंश्योर अकाउंटेबिलिटी यानी ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ पार्लियामेंट एंड विद इन द एग्जीक्यूशन ऑफ स्पेंडिंग एजेंसी सैंक्शनिंग और कंट्रोलिंग अथॉरिटी पर्पज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट नीड टू बी टेस्टेड एंड touchstone of public accountability. Comptroller and Auditor General is in the discharge of function watch that the various authority act in regard to financial matter according with the constitution and laws of parliament. So देखो एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटीज के अंदर हमें क्या बताया हुआ है, देखो एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटीज के अंदर ये बताया जो हमारा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होगा वो क्या करेगा, अकाउंट्स पब्लिक एंटिटीज की ऑडिट करता है। तो उसके अंदर जो पर्सन्स बैठते हैं तो उनका जो हमारे पार्लियामेंट के मेंबर्स हो गए, यानी अगर किसी भी एंटिटी है तो उसके मतलब कोई तो सीईओ तो होएगा उस एंटिटी का या फिर उसके एम्प्लॉयज़ वगैरह होंगे, तो वो देखेंगे जो जो हमारे एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं वो क्या कर रहे हैं, सही से काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। तो वो किसके अंदर आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर, यानी वहाँ का मैनेजमेंट कैसा है, ठीक है। और वहाँ के जो ये रहा एडमिनिस्ट्रेशन यानी वहाँ का मैनेजमेंट कैसा है और वहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, सही तरीके से काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, उन्हें किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत तो नहीं है। तो ये सब कहाँ पे हम एडमिनिस्ट्रेशन जो अकाउंटेबिलिटी है उसके अंदर देखकर चलते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन यानी एडमिन करना, जो बंदा उसका एडमिन करना है वो उसको प्रॉपर से मैनेज तो कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा। उसके बाद आता है हमारे पास लीगल फ्रेमवर्क ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी CNDAG। आपने CNDAG के बारे में पढ़ा होगा, मतलब जो हमारा CNDAG होता है वो कौन होता है, एक गवर्नमेंट का ऑडिटर होता है। लाइक आप इसको मान के चल सकते हो, ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट पर्सन होता है जो गवर्नमेंट की इंटिटीज़ है, गवर्नमेंट की जो स्कीम है, गवर्नमेंट की रिवेन्यू है, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर है, उनकी क्या करता है, ऑडिट करता है। कि एक सेपरेट अथॉरिटी है जो क्या करती है, गवर्नमेंट की ऑडिट करेगी कि उसने सही से काम किया या फिर नहीं किया। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अपॉइंटमेंट और कौन करता है, जो हमारा CNDAG होता है उसको अपॉइंट कौन करता है। जो हमारा CNDAG होता है उसको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है। और हम उसे क्या नहीं कर सकते, नॉट रिमूव, हम उसे रिमूव नहीं कर सकते अगर जब तक कि उसने क्या किया ना किया हो, कि कोई उसने मिसबिहेव ना किया हो या फिर इनकेपेबल ना हो या वो इनकेपेसिटी के अंदर ना हो। मतलब या तो उसने कोई फ्रॉड कर दिया, यानी देखो हम CNDAG को कौन अपॉइंट करेगा, हमारा प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। और मिसबिहेवियर यानी कि मिसबिहेव के अंदर तो हम क्या ले सकते हैं, कोई फ्रॉड कर दिया या फिर कोई भी मॉरल टर्प्टिट्यूड कर दिया उसने, ठीक है, मतलब उसने कोई भी मॉरल टर्प्टिट्यूड कर दिया। तो इस टाइप के केस के अंदर क्या होगा, जो हमारा जो हमारा CNDAG होगा वो रिमूव हो सकता है। या फिर वो क्या हो गया, इनकैपेसिटी, इनकैपेसिटी यानी कि वो क्या हो गया, डम्ब हो गया, मतलब उसे सुनाई देना बंद हो गया। या फिर वो क्या हो गया, वो मतलब देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता, मतलब या फिर उसके अंदर कोई फिजिकली इनकेपेबिलिटी आ जाती है, लाइक वो चल नहीं सकता, ठीक है, उसके हाथ पैरों ने काम करना, लाइक कोई भी इनकेपेसिटी आ जाती है। तो उस केस के अंदर वो क्या हो सकता है, रिमूव हो सकता है, अदरवाइज वो रिमूव नहीं हो सकता। और अगर फिर भी हम उसे रिमूव करना चाहते हैं तो हमें नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ प्रजेंटिंग एंड वोटिंग, यानी जो 2/3 ऑफ पार्लियामेंट मेंबर जो क्या है उसके अंदर प्रजेंट होते हैं, उनसे क्या चाहिएगी, परमिशन चाहिएगी। लाइक मान के चलो ये हाउस ऑफ पार्लियामेंट है अपना, ठीक है, ये हाउस ऑफ पार्लियामेंट है अपना, इसके अंदर क्या बैठते हैं, हमारे 100 मेंबर बैठ रहे हैं, ठीक है। और हम क्या करना चाह रहे हैं, 100 नहीं, 100 अभी हम चेंज करते हैं इसको, लाइक ठीक है। तो यहाँ पे क्या बैठ रहे हैं, 60 मेंबर्स बैठ रहे हैं, ठीक है। कितने मेंबर्स काम कर रहे हैं, 60 जो मेंबर्स हैं वो काम करके चल रहे हैं, यानी यहाँ पे जो 60% है वो हैं, ठीक है। मान लो वैसे तो इसके अंदर क्या होते हैं, 100 लोग बैठते हैं, लेकिन जिस दिन क्या होता है मीटिंग होती है उस दिन क्या होता है, सिर्फ 60 लोग ही प्रेजेंट होते हैं। अब हमें क्या करना है, CNDAG, जो हमारा CNDAG है हमें उसको क्या करना है, रिमूव करना है। हम उसको क्या करवाना चाह रहे हैं, रिमूव करवाना चाह रहे हैं। तो अब रिमूव करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2/3 क्या चाहिएगी, इन मेंबर्स की परमिशन, यानी जो जितने मेंबर प्रेजेंट हुए उनका 2/3, यानी मेंबर कितने प्रेजेंट हुए 60, उनका 2/3 कितना आ जाएगा 40 मेंबर्स, यानी 40 मेंबर्स की हमें परमिशन चाहिएगी, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, CNDAG को रिमूव करवा सकते हैं। चलो देखते हैं ये क्या बोल रहा है कि नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ प्रेजेंटेड एंड वोटिंग, यानी मेंबर ऑफ हाउस यानी क्यों नहीं, पार्लियामेंट में जितने भी लोग प्रेजेंटेड है और जिन लोगों ने वोट किया है उसका 2/3, यानी उसका 2/3 क्या होगा, जितने लोग अगर ने हाँ बोल दी तब तो हम क्या कर सकते हैं, उसको अपॉइंट कर सकते हैं, अदरवाइज हम उसको अपॉइंट नहीं कर सकते, सॉरी रिमूव कर सकते हैं, अदरवाइज हम उसको रिमूव नहीं कर सकते।
अब यहाँ पे बोला हुआ है कि जो सी एंड ए जी की जो पावर होती है और जो ड्यूटीज़ होती हैं वो कौन डिसाइड करता है, वो करता है प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेड विद हिम। यानी जो हमारा सी एंड ए जी की पावर वो कौन डिसाइड करता है, प्रेसिडेंट डिसाइड करता है, और सी एंड ए जी के साथ कंसल्ट करने के बाद ये पावर ड्यूटीज़ क्या होंगी वो हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करके चलेंगे, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नाउ अब बोला हुआ है कि सी एंड ए जी ऑफिस कब तक होल्ड कर सकता है। हर किसी का एक ऑफिस होता है। ऑडिटर क्या कर सकता है, कंटिन्यूसली 5 पीरियड तक क्या कर सकता है, कंपनी की ऑडिट कर सकता है, उसके बाद उसके ऊपर कूलिंग पीरियड लग जाता है अगर वो लिस्टेड कंपनी की ऑडिट कर रहा है, तो वो सब आपने पढ़ा होगा। अब क्या होता है, जो हमारा एक कौन हमारा सी एंड ए जी वो क्या कर सकता है, ले डाउन अ फिक्स टेनर ऑफ ऑफिस प्रिस्क्राइबिंग दैट द सेल, इसको जो टेनर इसके अंदर क्या बोला हुआ है, जो सैलरी होगी वो तो किसके इक्वल होगी, उसकी जज के, सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्वल क्या होती है, हमारा जो सी एंड ए जी होता है उसकी सैलरी होती है। किसके इक्वल सैलरी होती है, सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्वल हमारी सैलरी होती है। नाउ अभी हम देखते हैं आर्टिकल्स यहाँ पे कुछ बताए हुए हैं। ठीक है, तो सैलरी किसकी, आपको एमसीक्यूज के अंदर पूछा जा सकता है कि जो हमारा सी एंड ए जी होती है उसकी सैलरी सैलरी क्या होती है। इस टाइप के छोटे मोटे क्वेश्चन से आपने पूछे जा सकते हैं कि आपसे वोटिंग राइट पावर के ऊपर आपसे क्या पूछ लिया, एमसीक्यूज पूछ लिया कि कितना परसेंट हमें जो वोटिंग है इन फेवर चाहिएगा ताकि हम उसको क्या कर सके, रिमूव कर सके सी एंड ए जी को। तो ये आपके लिए क्या बन सकता है, यहाँ पे एक एमसीक्यू बनने के चांसेस रहते हैं। नाउ 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 हमारे पास कुछ आर्टिकल्स आते हैं। आर्टिकल्स अभी हम लोग डिस्कस करके चलेंगे। सबसे पहला जो हमारे पास आता है आर्टिकल आता है वो आता है आर्टिकल नंबर 149। सो सबसे पहला जो हमारा आर्टिकल आता है 149 वो क्या बताता है कि सी एंड ए जी की जो ड्यूटीज़ हैं एंड जो परफॉर्म करेगा ड्यूटी, पावर इन रिलेशन टू अकाउंट ऑफ यूनियन और स्टेट और एनी ऑफ अथॉरिटी बॉडी में बी प्रिस्क्राइब इन अंडर एनी लॉ मेड ऑफ पार्लियामेंट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल 19 डिफाइन द फंक्शन एंड द पावर इन डिटेल। ठीक है, जो हमारा आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल, हमारा जो आर्टिकल नंबर है 149 वो हमें क्या बताता है कि जो सी एंड ए जी होता है, हमारा जो सी एंड ए जी है, ठीक है, उस वो किसके अकॉर्डिंग काम करेगा, वो काम करेगा हमारे जो लॉ बनाया हुआ है पार्लियामेंट के अंदर, उस जो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है उस लॉ के अकॉर्डिंग काम करेगा। और उस लॉ का क्या नाम है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ड्यूटी एंड कंडीशन ऑफ सर्विंग एक्ट 1971 कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। फिर उसके क्या क्या ड्यूटीज देख रहे हैं हम, पावर्स देख रहे हैं, और जो उसकी कंडीशंस ऑफ सर्विसेज। तो ये क्या हो गया हमारा आर्टिकल नंबर 149। 149 किसके बारे में बताता है कि जो हमारा सी एंड ए जी है वो उसकी जो पावर्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, वो किसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, एक्सरसाइज करेगा। तो किसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज करेगा, पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज करेगा, और जो पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग क्या करेगा, उसको एक्सरसाइज करेगा। पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया है उसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज करेगा। उस लॉ का नेम क्या है, सी एंड ए जी ड्यूटीज पावर एंड कंडीशन सर्विस एक्ट 1971 डिफाइन द फंक्शंस एंड डिटेल्स। ओके, नेक्स्ट आता है आर्टिकल नंबर 150। Constitution provide that the account of the union and the state shall kept in the form and president may be the advised ऑफ द सी एंड ए जी। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि जो सी एंड ए जी होगा, अकाउंट ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट शैल बी कीप्ड, मतलब जो हमारी इंटिटीज़ होती हैं जिसकी हमें गवर्नमेंट इंटिटीज़ ऑडिट करनी है, उनके अकाउंट्स को कैसे मेंटेन किया जाएगा, जो हमारा प्रेसिडेंट है वो एडवाइस करता है, और जो हमारा सी एंड ए जी प्रिस्क्राइब करता है। यानी प्रेसिडेंट और सी एंड ए जी मिलकर जो डिस्कशन के थ्रू जो डिसाइड करते हैं, हम उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हमारे अकाउंट्स बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आर्टिकल आता है वो आता है आर्टिकल नंबर 151। कौन सा, आर्टिकल नंबर 151। और ये क्या बोल रहा है, जो सी एंड ए जी की रिपोर्ट है उसके बारे में बताता है कि रिक्वायर्ड दैट रिपोर्ट ऑफ सी एंड ए जी रिलेटिंग टू द अकाउंट ऑफ द यूनियन एंड स्टेट शैल बी सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर शैल कोज या लीड टू बिफोर हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर। यानी जो हमारी रिपोर्ट होती है सी एंड जी की, क्या होती है, जो हमारी सी एंड जी की रिपोर्ट होती है वो सबसे पहले हम किसको सबमिट करते हैं, या तो हम क्या करेंगे, प्रेसिडेंट को सबमिट करेंगे, या फिर जो हमारा गवर्नर होता है हम उसको सबमिट करेंगे। देन जो हमारा प्रेसिडेंट या फिर जो हमारा गवर्नर होता है वो क्या करता है, उसको लीड बिफोर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी उसके बाद वो क्या करते हैं, पार्लियामेंट के अंदर लेके जाते हैं। यानी सबसे पहले प्रेसिडेंट या गवर्नर को मिलेगी हमारी ऑडिट रिपोर्ट, उसके बाद वो कहाँ जाएगी, पार्लियामेंट के अंदर जाएगी। यानी हु शैल देम लीड बिफोर, यानी पार्लियामेंट में जाने से पहले किसके पास जाती है, प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर के पास। तो अभी तक हमने 3 आर्टिकल्स कवर किए। 149 हमें अकाउंट्स के बारे, सॉरी, पावर्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में बताता है। 150 हमें
अकाउंट्स किस मैनर के अंदर कैप्ट किए जाएंगे वो बताता है। आर्टिकल नंबर 151 हमें बताता है रिपोर्ट है वो किसको सबमिट होगी। देन उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है ड्यूटी ऑफ CNDG। सो गाइज ये वाला पॉइंट है वो हम हमारी नेक्स्ट पार्ट के अंदर कवर करके चलेंगे। आई होप गाइज आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। एंड ओके गाइज, बाय बाय, स्टे हेल्थी, कीप स्माइल, लव यू ऑल गाइज, बाय बाय।